सेवा, सत्संग और साधना ही हमारा आधार है। इस असार संसार में ये तीन सार तत्व हैं, जिसे सद्गुरुदेव ने कहा सेवा, सत्संग और साधना। सेवा भाव का विस्तार हो, सत्संग खूब खूब हो और सबकी साधना में स्थिति हो, सब इस धारा और प्रवाह से जुड़े। अध्यात्म में वस्तुतः प्रश्न उत्तर नहीं होता। अध्यात्म में जिज्ञासा होती है, और जो जिज्ञासु होता है बहुत ही शुद्ध भाव से जिज्ञासा प्रकट करता है। शुद्ध भाव से वह जिज्ञासा प्रकट करता है। उसकी जिज्ञासा के पीछे उसका कल्याण है, वो अपना कल्याण चाहता है। वो संशय और भ्रम की निवृत्ति चाहता है। ऐसे जिज्ञासु बहुत श्रेष्ठ होते हैं, जो केवल और केवल कल्याण की कामना से जिज्ञासा प्रकट करते हैं। कल्याण की कामना से जिज्ञासा प्रकट करते हैं। अन्य उनका कोई प्रयोजन नहीं है उनकी जिज्ञासा के पीछे। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है। अध्यात्म में जिज्ञासा का सर्वदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थान है। वहां कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, वहां कोई तर्क वितर्क नहीं है, वहां कोई बुद्धि का व्यायाम नहीं है। वहां तो शिष्य की जिज्ञासा है और समय काल से सद्गुरु का समाधान है, शांति है। वहां कोई तर्क वितर्क नहीं है, वहां कोई बुद्धि का व्यायाम नहीं है। वहां शिष्य की बड़ी सहज जिज्ञासा है। जिज्ञासु होकर विश्व आवे, सद्गुरुदेव क्या कहते हैं? जिज्ञासु होकर विश्व आवे, कर्म गति हमसे पड़े। जिज्ञासा का अभाव ना हो, सहज भाव से सात्विक जिज्ञासा बड़ी ही कल्याणकारी है। तो विहंगम योग के इस विमल ज्ञान को, स्वरवेद के ईश्वर को, सद्गुरु के इस संदेश को, इस सिद्धांत को हमें वास्तविक रूप से ही लोगों को बताना है, जन जन तक लेकर जाना है। स्वरवेद के माध्यम से हमें प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाना है। प्रचार तो कर दिया है सद्गुरु ने कर दिया है सब। स्वामी जी ने क्या कहा? प्रचार तो मैंने कर दिया, हो गया। मेरे शिष्य, मेरे उत्तराधिकारी जाएंगे और जो भी आत्माएं हैं सद्गुरु की आत्माएं, वो तो खींची चली आएंगी, वो तो खींची चली आएंगी। हमारा सौभाग्य है कि उसने हमारा चयन किया है, हमारा कल्याण चाहता है वो, और कुछ नहीं है। वो हमारा कल्याण करना चाहता है, इसीलिए उसने हमारा चयन कर लिया है। इस गुरु कार्य में, इस ईश्वरीय कार्य में, इस जन कल्याणकारी कार्य में, इस धर्म कार्य में, इस यज्ञ में हमारी भी कुछ आहुति पड़ जाए, हमारा कल्याण हो जाए, इसीलिए उसने हमारा चयन कर लिया है। इसलिए
सौभाग्यशाली आत्माओं को विहंगम योग का ज्ञान मिलता है, विहंगम योग का सिद्धांत मिलता है, स्वर वेद का स्वर मिलता है। उसमें भी उनका सौभाग्य कितना बढ़ जाता है, उनका सौभाग्य कितना बढ़ जाता है कि इस धारा से, इस प्रवाह से जुड़कर औरों को इस ज्ञान से लाभान्वित करते हैं, जो प्रचारक हो जाते हैं। उनका तो सौभाग्य और बढ़ जाता है। ये कोई भार नहीं है, सेवा कोई भार नहीं है, कोई बोझ नहीं है। यह सौभाग्य है जो सद्गुरु कृपा के आधार से श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है। ये सौभाग्य है। कोई हमारी आलोचना करे, कोई हमारी प्रशंसा करे, जो प्रचारक है, जो साधक है, जो शिष्य है, जो सेवक है, अपने पथ से कभी अलग नहीं होता। संकल्प कर लिया प्रचार का तो कर लिया, स्वरवेद को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प कर लिया तो कर लिया। जिसे निरंतर इन श्रेष्ठ कार्यों की ही स्मृति में और इसके पालन में अपने जीवन का विकास करता है। आलोचक भी बहुत होंगे। एक जो आलोचना है, वे आलोचनाएं संदेश मूलक होती हैं, लेकिन ज्यादातर जो आलोचनाएं हैं वे द्वेष मूलक होती हैं। एक आलोचना में संदेश छिपा है। हम अपने जीवन को कैसे निखार सकते हैं, उस आलोचना से अगर हमारे जीवन का कुछ विकास होता है तो आलोचना बुरी नहीं है, लेकिन उस आलोचना में सत्य होना चाहिए, उस आलोचना में विवेक का बल होना चाहिए। दूसरे की श्रेष्ठ कामनाओं को विशेष महत्व देना, सामने वाले की उचित कामनाओं को विशेष महत्व देना। एक आलोचना द्वेष मूलक है, उस आलोचना के पीछे क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावनाएं हैं, मन की मलिनता है। ये दो प्रकार की आलोचनाएं होती हैं। एक आलोचना संदेश मूलक है और जो दूसरी आलोचना है वह द्वेष मूलक है। जो पथ है प्रचारक का वह इन द्वेष मूलक आलोचनाओं से नहीं घबराता, निरंतर समन्वय और संवाद के साथ अपने जीवन का विकास करता है, आश्रम का विकास करता है। नीति में निपुण लोग उसकी आलोचना करें या प्रशंसा करें। जो नीति में निपुण हैं वो इसकी आलोचना करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी रहे या न रहे। आज ही मृत्यु का वर्ण करना हो या बहुत समय बाद, न्याय के पथ से, श्रेष्ठ मार्ग के पथ से, कल्याणकारी मार्ग के पथ से वीर पुरुष के पैर कभी अलग नहीं होते, अलग नहीं होते। हमारे आचार्यों ने कहा, निंदंत नितिन पड़ा यदु वास्तुवंतु लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्दैवा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, पदम न धीरा।
धीर पुरुष के जो पैर हैं श्रेष्ठ मार्ग के पथ से कभी अलग नहीं हो सकते, कभी अलग नहीं हो सकते। वीर पुरुष जो कार्य कर सकता है वही कर सकता है। श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ जन ही करते हैं। जो कार्य वे कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं। अपने श्रेष्ठ संकल्पों का, अपने कल्याणकारी संकल्पों का कभी त्याग नहीं करना, टाल नहीं सकते उसको। एक महात्मा जी नदी के किनारे बैठे हैं, पहाड़ी नदी है। प्रातःकाल जाकर नदी के किनारे बैठ जाते हैं। प्रातः से सायं हो गई, महात्मा जी नदी नहीं पार कर रहे। गांव वालों ने पूछा, महात्मा आप नदी क्यों नहीं पार कर रहे? महात्मा जी कहते हैं, जब नदी की ये धारा समाप्त हो जाएगी, जब नदी ये बहना बंद हो जाएगी, जब ये नदी बहना बंद हो जाएगी तब मैं नदी पार करूंगा। जब नदी समाप्त हो जाएगी तब मैं नदी पार करूंगा। गांव वासी कहते हैं, ग्रामवासी कहते हैं, महात्मा ये नदी तो रुकने वाली नहीं है, ये तो बहती ही जा रही है। महात्मन ये नदी समाप्त होने वाली नहीं है, आपको इसी नदी में तैर कर पार करना होगा। आपको इसी नदी में तैर कर पार करना है। ये नदी तो बहती जा रही है, ये संसार की नदी है। आज ऐसा है, कल वैसा है, परसों वैसा है, इधर है उधर है, यहाँ है वहां है, मैं है तू है, यहाँ है वहां है। ये नदी तो बहती जा रही है। महात्मन क्या कहते हैं? महात्मन कहते हैं कि मैं भी तो यही कहता हूं कि आप कब प्रभु भक्ति के मार्ग पर आओगे, कब आप सेवा सत्संग और साधना के पथ पर आओगे। ये संसार की नदी कहाँ रुकने वाली है? ये संसार की नदी कहाँ रुकने वाली है? कहाँ रुकने वाला है? कुछ न कुछ लगा है। आज ऐसा, कल वैसा, परसों वैसा। ये संसार के भोग हैं, ये पदार्थ है, ये संबंध है, तो चल ही रहा है। जो विवेकी है, जो विवेकी है, शरीर में रहते, संसार में रहते, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए जो आत्म कल्याण का मार्ग है, जो सेवा है, जो सत्संग है, जो साधना है, उससे कभी दूर नहीं जाता, उससे कभी दूर नहीं जाता। सेवा, सद्गुरु, हरि भजन और सत्संग विचार, यह संयम नित कीजिए, यह संयम नित कीजिए, तीन सार संसार। बाकी क्या लेकर जाएंगे? जितने समय का हमने ईश्वरीय कार्य में वो सदुपयोग किया अपने समय का, जितना अधिक समय हम देंगे ईश्वरीय कार्य में, गुरु कार्य में, स्वरवेद कार्य में, विहंगम कार्य में, जितना अधिक हम समय दान देंगे, जितना अधिक हम समय दान देंगे इस कार्य में, हमारे आध्यात्मिक कल्याण का मार्ग उतना ही तेजी से आगे बढ़ जाएगा, उतना ही तेजी से आगे बढ़ जाएगा। जितना अधिक हम इसमें समय देते हैं, इस गुरु कार्य में, सदगुरु कार्य में, स्वरवेद महामंदिर के कार्य में, स्वरवेद महामंदिर के निर्माण में जितना अधिक हम समय देंगे,
हमारी आत्मा के कल्याण का मार्ग उतना ही जल्दी प्रशस्त होगा, उतना ही जल्दी प्रशस्त होगा। क्यों बन रहा है ये स्वरवेद महामंदिर? क्यों बन रहा है ये स्वरवेद महामंदिर? हजारों हजार लाखों लाख आत्माओं के कल्याण के लिए ही तो बन रहा है ये मंदिर। हमें यह अवसर मिला है, कल्याण का यह अवसर मिला है। एक प्रचारक, एक शिष्य, एक साधक सदैव यह चिंतन करता है, यह विचार करता है, श्रेष्ठ विचारों से अपने मन को लबालब भरा रहता है कि हमारी क्या उपयोगिता है। जो योगी है, जो योगी है वही उपयोगी है, जो योगी है वही उपयोगी है। वो अपने लिए नहीं, वो सबके सुख की चिंता करता है, सबकी शांति के लिए प्रयत्न करता है। सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार, हम है सब संसार। बहुत बार ऐसा होता है, नए व्यक्ति को हमने जोड़ा, हम एक निमित्त बने उसको जोड़ने में, सद्गुरु की धारा से, विहंगम योग से, स्वरवेद से हम निमित्त बने। हमारे माध्यम से उनको ज्ञान मिला, विहंगम योग की धारा मिली, यह प्रवाह मिला। और कुछ ही समय में ऐसा घटित हुआ कि सेवा में, सत्संग में, साधना में, इस प्रभा में वो हमसे भी आगे बढ़कर निकल गया, हमसे भी आगे बढ़कर निकल गया। ऐसी धारा में वह जुड़ गया, ऐसे प्रवाह में वह जुड़ गया। वो अल्प समय में जैसे बड़े ऊंचे शिखर की तरफ बढ़ने लगा, रम गया, उसका मन रच गया, बस गया। इस समय आनंद आने लगा उसको। उसका अंतःकरण हमारे अंतःकरण से बड़ी तेजी से सुचिता के पथ पर आगे बढ़ गया, माध्यम हम बने। तो कौन से शिष्य की, किस शिष्य की आध्यात्मिक जीवन की स्थिति उच्च से उच्च हो सकती है, कब हो सकती है, कैसे हो सकती है, ये हम नहीं जानते, वो जानता है, उसका खेल है ये। हमें बस अपना कार्य करना है, हमें बस अपना कार्य करना है। हमें बस सद्गुरु का संदेश सुनाना है, स्वरवेद की वाणी को खूब खूब कुंजित रखना है। स्वरवेद के माध्यम से विहंगम योग का प्रचार वास्तविक रूप से, सैद्धांतिक रूप से आगे बढ़े। सद्गुरु के इस अनुभव के साथ विहंगम योग की चेतना का प्रवाह प्रवाहित रहे। शब्द शब्द में अद्भुत शक्ति है, अनंत की शक्ति है। समाधिजन्य अवस्था से उत्पन्न यह ज्ञान है, क्योंकि समाधि में दुख नहीं है।